भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अपने ही प्रियजनों भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा के द्वारा अपना जीवन बिताना उचित समझता हूँ, लेकिन मैं अपने ही लोगों को मैं युद्ध में मार नहीं सकता। और कहते हैं कि कथम भीष्मम अहम सखे द्रोणम च मधुसूदन ईसु भी प्रतियोत्स्यामि पूजारव अरिसूदन, कि हे केशव, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। भीष्म पितामह जिसने मेरा पालन पोषण किया है, द्रोणाचार्य जो मेरे परम पूजनीय गुरु हैं, हे अरिसूदन, वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामासु गुरु निहैव भुंजी भोगान रुधिर प्रतिग्धान। वह कहते हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मार करके मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न मांग करके खाना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। मुझे राज्य मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगी, यही मुझे मिलेगा, लेकिन वह कैसे मिलेगा? मुझे अपने ही लोगों को मार करके यह मिले, ये मेरी आत्मा इसके लिए गवाही में संतुष्ट नहीं है, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, मोह चित्त वाले अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, न चय एतद् विद्यत कत्र न गरीय यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेयो हत्वा न जिजीव्यासं ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। बोला, यह धृतराष्ट्र के पुत्र भी यही नहीं जानते हैं कि युद्ध में यह जीतेंगे या हम युद्ध में जीतेंगे, यह हमें मारेंगे कि हम उन्हें मारेंगे, दोनों को भी पता नहीं है। फिर भी हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार हैं। जो हमारे सामने है धृतराष्ट्र के पुत्र, वो भी तो मेरे अपने ही हैं। मैं इन लोगों को मार करके राज्य भोग करना उचित नहीं समझता हूँ। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं दुखी होकर के, कार्पण दोषद अपरहित स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से उत्पन्न स्वभाव, मेरे अंदर कायरता का भाव आ गया। युद्ध के मैदान में मैं धर्म के विषय में मोह चित्त वाला हो गया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अब आपके शरण में मैं आ गया हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए, लेकिन मैं अपने लोगों को ही मार करके राज्य भोग करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, ऐसा वह कहते हैं। फिर कहते, न ही प्रपश्यामम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असंपन्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को, देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं कोई ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे मेरी इंद्रियों को सुख मिले और मेरा शोक दूर हो सके। इन लोगों को मारने से अगर मेरा शोक दूर हो सकता है तो मैं वह करूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई देता नहीं है। फिर उसके बाद अर्जुन एवं उक्त्वा हसी केशम गुंडा केशव परंतप न योस्य गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव। फिर अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति अपनी बातों को कहते हुए कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि मैं युद्ध अब नहीं कर सकता हूं।